गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो हम लोग ने एक कविता सुनी उसके विषय में आप लोगों ने घर घर पर उसका होमवर्क भी किया होगा। आज हम लोग फिर नया पाठ पढ़ेंगे, 5वां पाठ, किस्मत का खेल। किस्मत का खेल पेज नंबर 19 में है, आप लोग किताब में खोल के देख सकते हैं। यहाँ पर एक रोचक कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आप लोग को बताऊंगा और आपको इसका क्वेश्चन का आंसर घर पर लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना है बच्चों। पाठ का नाम है किस्मत का खेल। हर साल एक बड़े मंदिर में वर्षा ऋतु का उत्सव होता था। उत्सव में युद्ध का स्वांग होता था। स्वांग मतलब जानते हो, मजाक जैसे नाटक करने जैसा। युद्ध दो दलों में होता था। एक दल मंदिर के पश्चिम की ओर रहने वालों का होता था और दूसरा दल पूर्व की ओर रहने वालों का। ढाल तलवार लिए सैकड़ों लोग मैदानों के दोनों ओर इकट्ठा होते थे। इशारा पाते ही वो एक दूसरे की ओर बढ़ते और लड़ना शुरू कर देते। इस लड़ाई में न कोई मरता न कोई घायल होता। सैकड़ों साल पहले उस स्थान पर दो राजाओं के बीच हुए युद्ध की याद में यह नकली युद्ध किया जाता था। मतलब इसके पहले जो राजाओं के बीच में युद्ध होता था उनकी याद में ये लोग नकली डुप्लीकेट लड़ाइयाँ करते थे। उत्सव के दिन में बहुत बड़ा मेला भी लगता था। मेला कई दिनों तक चलता था। व्यापारी लोग देश के कई स्थानों से आते। तरह तरह की चीज़ें बेचने के लिए सैकड़ों दुकानें होती थी। जैसे हम लोग को गोपीमन में मेला लगता है ना, उसी प्रकार जैसे गोपीमन के मेलों में देखना, हैमिल्टन के मेलों में देखना, बहुत सारी चीज़ रहती है। उसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ वहाँ पर भी था और कई खुले बाजार भी। लोग साल भर की चीज़ें खरीदने के लिए इस मेले का इंतज़ार करते। एक सुई से लेकर हाथी तक तरह तरह की चीज़ें वहाँ बिकती थी। एक दिन मेले से एक छतरी खरीदने के लिए जाना चाहता था। नाना ने मुझको 2 रुपये दिए थे। कितने रुपए दिए थे? 2 रुपये दिए थे। मैंने अपने मामा जी से कहा था कि वह चलकर छतरी खरीदवा दे। मामा ने कहा, सिर्फ 2 रुपये लेकर मेले जाओगे? 2 रुपये से क्या खरीदोगे? मेले में बहुत सी चीज़ें खरीदने का मन करेगा। नाना ने उनकी बातें सुनी तो मुझको 2 रुपये और देकर कहा, तुम्हारी जो मर्जी वो खरीद लेना। मामा मुझे मेले में ले गए। हमारे साथी नानू भी हमारे साथ था। मेले में बहुत भीड़ थी। मैं मामा के पीछे पीछे चल रहा था। रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए, वह उन्हें अपने साथ ले गए। मामा ने मुझसे कहा, जब तक वह लौटे मैं नानू के साथ घूमता रहूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके आने तक कुछ न खरीदूं। नानू और मैं हर दुकान को देखने लगे। मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता था। मुझे मामा के लौटने का इंतजार था। फिर उस दुकान पर आए जहाँ भाग्य का खेल खेल रहा था। दुकानदार भला आदमी था। वह सबसे कह रहा था, आओ अपनी किस्मत आजमाओ। उसने हमें भी समझाया कि किस्मत कैसे आजमाई जाती है। उसने कहा, देखो यहाँ इनाम की 36 चीज़ें रखी है। इन पर एक से एक लेकर 36 नंबर पड़े हैं। गोटी उल्टी रखी है ताकि नंबर ना दिखाई दे। अब आपको बस यही करना है कि 8 आने दे और 6 गोटी उठा ले। उन पर लिखे नंबरों को जोड़ लिए और वह जोड़कर हमें बता दे। जिस चीज़ पर वह नंबर लिखा होगा वह आपकी हो जाएगा। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। हर एक को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इनाम की चीज़ों के दाम 4 आने से लेकर 50 रुपये तक है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो कोई कीमती चीज़ें मिल जाएगी। यह तो किस्मत का खेल है, किस्मत का खेल है। दुकानदार इस प्रकार से लोगों को बोल रहा था और सभी आदमी को समझा रहा था। एक बूढ़े आदमी ने अपनी किस्मत आजमाई। उसने 8 देकर 6 गोटे उठाई। नंबर जोड़े तो 9 निकला। उसको 9 नंबर का इनाम दिया गया। बढ़िया घड़ी उसका हाथ लगी। घड़ी तो सुंदर थी पर बूढ़ा उसे लेना नहीं चाहता था। दुकानदार ने उसकी मदद की और 4 रुपये में वह उसे खरीद ली। बूढ़ा खुश होकर चला गया। फिर एक लड़के ने अपने भाग्य आजमाया। वह मुझसे कुछ ही बड़ा था। उसने भी 8 देकर 6 गोटी उठाई। नंबर जोड़े तो 15 निकले और क्या मिला उसे? 2 आने वाली छोटी सी कंघी जो मुश्किल से 54 की होगी। दुकानदार को लड़के पर तरस आया। उसने 54 देकर कंघी खरीद ली। लड़की ने एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाई। इस बार उसका 3 रुपये का फाउंटेन पेन मिला। उसने तीसरी बार फिर कोशिश की और 10 रुपये की कलाई घड़ी मार ले गया। चौथी बार उसको एक टेबल लैंप मिला जिसकी कीमत कम से कम 40 रुपये होंगे। वह लड़का बहुत ही खुश होकर चला गया। मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। मैंने नानू की ओर देखा तो उसने भी हाँ कर दी। मैंने 8 आने देकर 6 गोटी खोद ली, जो 6 गोटी उठा ली। मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं निकली। मुझको सिर्फ 2 पेंसिल मिली। दुकानदार ने मुझसे यह पेंसिल 54 में खरीद ली। मैंने फिर कोशिश की। इस बार स्याही की बोतल मिली। वह भी सस्ती चीज़ थी।
दुकानदार ने वो भी 4 आने में खरीद लिए। मैंने तीसरी बार 4 गोटी उठाई, किस्मत ने फिर भी साथ नहीं दिया। मुझे उम्मीद था कि मुझको कोई बड़ा इनाम मिलेगा। मैं बार बार अठन्नी देकर किस्मत आजमाता रहा, पर हर बार मुझको कोई छोटी सी चीज़ ही मिलती। अब मेरे पास कुल 4 आने बच रहे, लेकिन दुकानदार ने फिर मेरे ऊपर मेहरबानी की। उसने कहा कि मैं आखिरी दांव 4 आने देकर खेलूँ, इनाम मिलने पर हिसाब कर लिया जाएगा। मैंने आखिरी 54 भी दांव पर लगा दिए। लोग खड़े दिख रहे थे, कुछ मेरे ऊपर हंस रहे थे। नानू और मैं उस जगह गए जहाँ हमने मामा को छोड़। मामा आए तो मुझे देखकर बोले, क्या बातें करण, परेशान क्यों लग रहे हो? मैं तो चुप रहा, लेकिन नानू ने सारी बातें बता दी। मामा पहले तो बिगड़े, फिर मुस्कुरा कर मेरे पीठ थपथपाने लगे। उन्होंने मुझको अपने साथ ले जाकर एक अच्छी सी छतरी, बिस्कुट, मिठाई और कुछ चीज़ें खरीद दी। फिर हम घर लौटे। घर जाते हुए रास्ते में मामा ने बताया कि किस्मत के खेल वाले आदमी ने मुझे ठग लिया था। मैंने कहा, नहीं मामा जी, मेरी किस्मत ख़राब थी तो क्या करता? मामा ने कहा, नहीं बेटे, इसमें अच्छी या बुरी किस्मत का कोई सवाल नहीं था। मैंने कहा, पर मामा जी, मैंने खुद देखा था कि एक बूढ़े को घड़ी मिली और एक लड़के को 3 कीमती चीज़ मिली। मामा ने कहा, तुम नहीं जानते करण, वह सब दुकानदार के ही आदमी थे। उन्होंने यह सिर्फ चाल तुम लोगों को फुसलाने के लिए चली थी। उनको अच्छी चीज़ें मिलती देखकर औरों को ही जी ललचा गया। उनका तो तुम्हारे पैसे से मतलब था, वह उन्हें मिल गया। अच्छा, उसके बारे में भूल जाओ और किसी से अपने मूर्खता का जिक्र मत करना। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जिस प्रकार से वो बच्चे को लोभ आया और उसने भी अपना भाग्य आजमाने की कोशिश किया, लेकिन वो सब पैसे खो दिया। याद रखना बच्चों, हम लोग ये जुए ताश वगैरह में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है। तो जिस तरह वो लड़का पछताया, ताकि तुम लोग को भी पछताना ना पड़े। अंत में जो क्वेश्चन है बच्चों, इस पाठ को पढ़ना और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देने के लिए कोशिश करना। यहाँ पर क्वेश्चन है 1 नंबर, मेला कब लगा था? मेला कब लगता था? 2 नंबर, मेले के इंतजार लोग क्यों करते थे? 3 नंबर, नानू किसके साथ मेला गया? 4 नंबर, भाग्य का खेल कहाँ चल रहा था? 5 नंबर, बूढ़े द्वारा अपनी किस्मत आजमाने पर उसे क्या मिला? 6 नंबर, बूढ़े के बाद किसने किस्मत आजमाई? 7 नंबर, दुकानदार ने पेंसिल कितने में खरीद ली? 8 नंबर, मामा ने क्या कहा? 9 नंबर, मैं अर्थात लेखक और नानू मेले में जाकर क्या बने? इन सब का उत्तर आप